संघ लोक सेवा आयोग की सबसे कठिन परीक्षाओं में सिविल सर्विस एग्जाम यूपीएससी को सबसे कठिन माना जाता है। इसलिए आईएएस बनने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और शिक्षा संसाधनों के अभाव में कई लोग इसकी तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। तो कई छोटी जगहों के छात्र आईएएस बनने का सपना देखते हैं और कई बार बनकर भी साकार करते हैं। ऐसी ही कहानी है आज की उत्तर प्रदेश के रहने वाले हिमांशु गुप्ता की, जिन्होंने अपनी गरीबी के बावजूद भी यूपीएससी की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि आईएएस ऑफिसर बनकर भी दिखाया। तो आइए जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी। उत्तराखंड में जन्मे हिमांशु गुप्ता की कहानी कुछ ऐसी है कि वो अपने पिता के साथ चाय के ठेले पर चाय बेचते थे, क्योंकि सफलता पाने के लिए उनके पास जरूरी संसाधन नहीं थे। पिता की भी कमाई इतनी नहीं थी कि हिमांशु को बेहतर सुविधा दे सके। हिमांशु अपने पिता का हाथ बटाते समय जब अनपढ़ लोगों को उंगली पर पैसा ना गिन पाते देखा, तब उन्होंने ठान लिया था कि वो पढ़ाई से ही अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। और मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में हिमांशु गुप्ता ने अपनी कहानी को साझा करते हुए कहा था कि मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाने के बाद वहां से आने के बाद अपने पिता के साथ काम करता था। मेरा स्कूल 35 किलोमीटर दूर था, इसलिए रोज़ाना का आना जाना 70 किलोमीटर का होता था और अपने दोस्तों के साथ एक वैन में जाता था। इसलिए जब कभी भी मेरे ठेले के साथ पास से जो वैन गुजरती थी तो मैं छिप जाता था, लेकिन एक बार किसी ने मुझे देख लिया था तो बाद में मेरा सभी ने मजाक उड़ाना शुरू किया। फिर मुझे चाय वाला कहा जाने लगा। आगे उन्होंने बताया कि इन सब की तरफ ध्यान ना देते हुए मैंने पढ़ाई पर ध्यान लगाया और जब भी समय मिला पापा की मदद की। हम सब मिलकर अपना घर चलाने के लिए रोज़ाना के 400 रुपये कमा लेते थे। इसके बाद वे बताते हैं कि आखिर उन्हें प्रेरणा कैसे मिली। तो वो कहते हैं कि चाय के ठेले से ही उन्हें प्रेरणा मिली थी। बता दें कि हिमांशु गुप्ता का जो बचपन था बेहद ही गरीबी में बीता था और उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। पहले हिमांशु के पिता दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने चाय का ठेला लगाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान हिमांशु को शिक्षा का महत्व समझ में आया। चाय बेचते समय उन्होंने कई लोगों को देखा कि जिन्हें उंगलियों पर पैसे को गिनने में दिक्कतें होती थी। उसी समय उन्होंने तय किया कि एजुकेशन को टूल बनाकर के ही वो अपने ज़िंदगी को बदलेंगे। यूपीएससी की परीक्षा में 3 बार वे सफल हुए। कैसे? साल 2018 में हिमांशु गुप्ता ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी थी और उसी दौरान उनका चयन भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी कि IRTC के लिए हुआ और इसके बाद उन्होंने दोबारा साल 2019 में फिर से परीक्षा दी और दूसरे प्रयास में IPS के लिए चयन हुआ। फिर भी हार नहीं मानी तो साल 2020 में तीसरे प्रयास में IAS बन ही गए। हिमांशु गुप्ता कक्षा 12वीं की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली आ गए और मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में हिमांशु ने बताया कि मेरे सपने बड़े थे। पापा अक्सर कहते थे कि सपने सच करने हैं तो पढ़ाई करो, और मैंने यही किया। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए मैं अंग्रेजी मूवी DVD खरीदता था और उन्हें सीखने के लिए देखता था। उन्होंने आगे बताया कि मैं 2G कनेक्शन वाले पुराने पापा के फ़ोन से उन कॉलेजों की खोज करता था जिनमें मैं आवेदन कर सकता था। मैंने अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर किया था, इसलिए मुझे हिंदू कॉलेज में प्रवेश मिल गया था। और यह पहला मौका है जब हिमांशु किसी मेट्रो स्टेशन में पहुँचे थे। पैसे की कमी की वजह से उन्होंने कभी कोचिंग नहीं की और उन्होंने बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी की। हालांकि पहले प्रयास में वो फेल हो गए थे। इसके बाद वो MPhil करने लगे और हिमांशु ने वर्ष 2019 मार्च में अपनी थीसिस पूरी की और 1 महीने के बाद साल 2018 की परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल 2019 में आ ही गया, जिसमें उनकी 304वीं रैंक आई और हिमांशु और उनके परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा उस दिन। आपको बता दें कि दिल्ली आने के बाद से आगे की पढ़ाई करने तक पैसों की समस्या हल करने के लिए हिमांशु गुप्ता ने पढ़ाई के साथ ही बहुत से और काम किए। उन्होंने ट्यूशन्स पढ़ाए, पेड ब्लॉग्स लिखे और जहाँ जहाँ संभव हुआ स्कॉलरशिप्स हासिल की। तो ऐसी उनकी शिक्षा पूरी हुई। यूपीएससी CSE 2020 में ऑल इंडिया रैंक 139वीं रैंक पाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में IAS ऑफिसर बने हिमांशु गुप्ता। तो दोस्तों, ये कहानी है उन सभी लोगों के लिए जो कहते हैं हमें अंग्रेजी बोलने नहीं आता, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं हो सकता है। उनके लिए कहानी है कि कैसे हिमांशु गुप्ता ने किन किन परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना करके आज वे एक IAS अधिकारी बन चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका लक्ष्य क्या है कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद।